सी दिस इज़ एटवुड्स मशीन। इसका यूज़ किया जाता है जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए एट डिफरेंट प्लेसेस। अब ये किस तरह से काम करती है वो देख लो। हमने ना क्या किया, इसके दोनों तरफ ना इक्वल मासेस कैपिटल एम ना टाई कर दिए। उसके बाद इस कैपिटल एम को लगा लो कि इसमें हमने एक स्मॉल एम और मास ऐड कर दिया, इसको इनकी लैंग्वेज में राइडर बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको इस प्लेटफॉर्म पी पे रेस्ट करने दिया, मतलब मास को सिंपली रख दिया इसके ऊपर, ठीक है। तो कोई मोशन नहीं होगी क्योंकि सिंपली रखा हुआ है मास। अब क्या किया, सडनली इस पी को हटा दिया। अगर इसको हटा देंगे तो ये मास जो है नीचे की तरफ आएगा, ऑब्वियसली ये इस मास से ज़्यादा है तो नीचे की तरफ मूव करेगा सिस्टम। अब क्या होता है, यहाँ तक आते ही ना ये जो एक्स्ट्रा मास एम है ना ये अपने आप रिमूव हो जाता है और उसके बाद दोनों मासेस फिर से बैलेंस हो जाते हैं और फिर वापस ऊपर की तरफ चला जाता है हमारा सिस्टम। अब देखो, जब अगर इस सिस्टम के लिए एक्सेलरेशन निकालनी है तो हम सिंपली क्या करते हैं, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो ये हो जाएगा कैपिटल m1 जो होता है कैपिटल होता है ना, तो इस तरह से निकल गया। अगर मान लिया कि सिस्टम की जो वेलोसिटी है वो v है, ठीक है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as वाली इक्वेशन से हमने v स्क्वायर निकाल लिया। क्यों, यू स्क्वायर जो है वो ज़ीरो हो जाएगा ना, क्योंकि रेस्ट से मूव करना स्टार्ट किया था। अब जब ये रिमूव हो गया मास स्मॉल m, तो फिर से इक्वल हो गए और फिर से जो हमारा इधर वाला मास है वो क्या ऊपर जाना शुरू कर देगा। लेट इट ट्रैवल अ डिस्टेंस x इन टाइम t, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर टी स्क्वायर, सिंपली इसका स्क्वायर इसलिए क्या था कि वी स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पुट कर सके और यहाँ से फिर हम जी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब इस पे बेस्ड जो एग्जांपल है हम वो देखते हैं। हमें क्या दिया, मासेस पी एंड क्यू इन एन एटवुड्स मशीन आर अलाउड टू मूव फ्रॉम रेस्ट टू एनी डिस्टेंस एक्स। इफ़ पी इज़ ग्रेटर देन क्यू, अब हम क्या लेते थे, इक्वल मासेस लेते थे और एक्स्ट्रा मास उसमें ऐड करते थे, ठीक है। पर यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ऑलरेडी दे दिया कि पी इज़ ग्रेटर देन क्यू, और वो जब रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करते तो ये डिस्टेंस एक्स ट्रैवल करता है, ठीक है। इफ़ p is greater than q, show that the mass which must suddenly be removed from p at the end of the distance x, so that the motion in the same sense may continue a further distance nx is this। अब क्या करते हैं, जैसे वहाँ राइडर स्मॉल m रिमूव हो जाता था ना, यहाँ हमें अपनी तरफ से मास m रिमूव करना है और शो करना है कि वो इसके इक्वल होगा। अच्छा, और क्या है, अब डिस्टेंस x कवर किया, उसके बाद वो मास रिमूव किया, उसके बाद क्या सिस्टम वापस ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या कहा है, मोशन कंटिन्यूज इन द सेम सेंस, मतलब वो नीचे की तरफ ही जाए। अब देखो, स्मॉल एफ एक्सेलरेशन निकालना है तो इस तरह से निकाल सकते हैं, उसके बाद वेलोसिटी निकल जाएगी। लेट हमने स्मॉल मास m रिमूव किया p में से, p माइनस m, तो अब q ग्रेटर हो गया है ना। तो q ग्रेटर होगा तो हम ये कह सकते हैं ना कि अगर हमें f1 निकालना है तो वो q माइनस दिस एंड q प्लस दिस इंटू जी, इस तरह से निकलेगा। इसको क्या क्या सिंपली अरेंज करके लिख लिया दोबारा से। अब f1 को रिटार्डेशन क्यों माना, क्योंकि जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो मोशन धीरे धीरे स्लो होती जाएगी, क्योंकि इसने बोला ना, सो दैट द मोशन इन द सेम सेंस में कंटिन्यू अ फर्दर डिस्टेंस nx, ठीक है। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अब देखो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो, क्योंकि बोला है कि बॉडी को रेस्ट में आने से पहले उसने क्या किया, nx डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी वही v, तो 2 माइनस f1 इंटू nx, क्योंकि रिटार्डेशन के केस में इसी तरह से लगाते हैं ना इक्वेशन। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2f1 nx आ गया। अब हमने पहले v स्क्वायर क्या निकाला था, 2fx, कंपेयर करके f इक्वल्स टू nf1। तो बस आप इसको सॉल्व करके क्या कर सकते हो, मास की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। एटवुड्स मशीन वाला ये हो गया, एक ही एग्जाम्पल था, बाकी अब एक्सरसाइज ट्राई कर लेना आप लोग।